अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। रियल एनालिसिस जो है कोर्स आउटलाइन हमारा चल रहा है, उसका है लेक्चर नंबर 24 सीक्वेंस एंड सीरीज़। देखें, सीरीज़ से रिलेटेड हमारे टॉपिक चल रहे हैं। तो हम जो है ना टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ एनी सीरीज़, इनफाइनाइट सीरीज़। तो आज 24 लेक्चर है। देखें, हमारे पास है कन्वर्जेंस टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो आज हमने डिस्कस करना है कन्वर्जेंस टेस्ट ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है। देखें, लेट सपोज आपके पास एक सीरीज़ है। चलें, सपोज दैट आपके पास एक सीरीज़ है, जैसे हम कह देते हैं A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन। ये आपके पास एक सीरीज़ है। तो आप अगर इसको इस फॉर्म में राइट कर दें, वैसे तो ये सीक्वेंस है, सीरीज़ की टर्म है, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख दें, मीन के एक नेगेटिव, एक टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो इस तरह से ये फॉर्म आपके पास अगर आ रही हो, सीक्वेंस की सीरीज़ की टर्म्स इस तरह से करो कि उनके दरमियान पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट्स हों, तो हम कहते हैं ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो सपोज़ कर लेते हैं, देखें, सपोज़ वी हैव अ सीरीज़। अगर सपोज़ दैट हमारे पास यू एन में ले लें, ए एन में ले लें, इससे कोई वो नहीं है। तो सपोज़ दैट हमारे पास समेशन 1 से इन्फिनिटी यू एन एक आपके पास इन्फिनाइट सीरीज़ है ऑफ द फॉर्म देन द सीरीज़ ऑफ द फॉर्म। अगर आपके पास एक सीरीज़ फॉर्म में आ जाती है, देखें इस फॉर्म में एक सीरीज़ आ जाती है, इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, जब आप यहाँ पे n की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 1 तो ज़ीरो होता है, किसी भी वैल्यू की पावर ज़ीरो तो 1 होती है, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर दें तो u1 आ जाएगा। इसी तरह फिर यहाँ पे रिप्लेस करेंगे 2, तो 2 माइनस 1 की पावर 1, तो ये आपके पास यहाँ पे 2 रिप्लेस करें नेगेटिव 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर रिप्लेस करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर रिप्लेस करेंगे नेगेटिव, अप टू सो ऑन आपके पास ये जर्नल टर्म होगी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये। अल्टरनेटिंग सीरीज़ किस तरह की होती है कि उसकी जो टर्में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू साइन के लिहाज से अल्टरनेट कर रही होती हैं, मीन के उनका जो साइन है वो डिफरेंट आ रहा होता है। एक टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इस फॉर्म की जो सीरीज़ होती है उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज़। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो करना है कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। कोई भी जो आपके पास अल्टरनेटिंग फॉर्म की सीरीज़ है वो कन्वर्ज कब करती है। लेट सपोज जैसे आपके पास ये एक सीरीज़ है, देखें नोट करें। और यहाँ पे एक और बात याद रखना है कि ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है इसकी फॉर ऑल टर्म्स जो हैं वो तो पॉजिटिव होती हैं। ये यू एन तमाम पॉजिटिव होंगी। यू एन मीन कि देखें ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसके रिस्पेक्ट से आ रही है। तो यहाँ यू एन जो ये आपके पास वैल्यू है, ये जो आपके पास यू एन वैल्यू है ये फॉर ऑल पॉजिटिव होंगी। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास है, देखें यहाँ पे ये यू एन है या ए एन है आपके पास। इसमें जब आप रिप्लेस करेंगे 1 1/2 1/3 तो ये तो पॉजिटिव है, बट इसमें रिप्लेस करेंगे तो अल्टरनेट ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन आपके पास आएगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो एक सीरीज़ है ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसी तरह ये नेक्स्ट हमारे पास है, देखें पुट करें, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब आज हमने डिस्कस करना है कि कोई भी आपके पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्ज कब करती है। तो उसके लिए लेबनीज़ हमारे पास लेबनीज़ टेस्ट है, एक लेबनीज़ मैथमेटिशियन है, उसने ये टेस्ट दिया है। लेबनीज़ टेस्ट जिसे कहते हैं फॉर कन्वर्जेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज़। देख लेते हैं लेबनीज़ टेस्ट है क्या। देखें इसकी कुछ 2 कंडीशन है। इफ़ अल्टरनेटिंग सीरीज़, अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की, ठीक है, इस सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ सेटिस्फाई कर देती है फॉलोइंग कंडीशंस, तो हम कहते हैं कि वो जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है। जैसे फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज़ है नॉन इंक्रीजिंग सीरीज़ होनी चाहिए। नॉन इंक्रीजिंग सीरीज़ किस तरह की होती है आपको पता है। नॉन इंक्रीजिंग सीरीज़ जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, एक आपके पास इनफाइनाइट यू एन एक सीरीज़ दी गई है,
तो यू एन प्लस वन लेस देन इक्वल होना चाहिए यू एन फॉर ऑल एन। मीन के जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आ रही है वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होती जाए। देखिए यहाँ पे अगर आप एन की जगह वन रिप्लेस करेंगे तो ये टू हो जाएगा और एंड ये वन हो जाएगा। तो यू टू जो है वो लेस देन होना चाहिए यू वन से। टू पुट करते हैं तो ये थ्री हो जाएगा एंड ये इस तरह से आपके पास ये कंसेप्ट चलता जाए। मीन के जो नेक्स्ट टर्म आ रही है वो प्रीवियस टर्म से लेस होती जाए, स्मॉलर होती जाए। तो इस तरह की फर्स्ट कंडीशन है कि वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वो नॉन इंक्रीजिंग होनी चाहिए, मीन के डिक्रीजिंग होनी चाहिए। जो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज है वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी यू एन, उसकी जो जर्नल टर्म है उसमें जब आप लिमिट इन्फिनिटी रिप्लेस करते हैं तो रिज़ल्ट आपको ज़ीरो मिलना चाहिए। अगर ये टू कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो जाती हैं, ये टू रिक्वायरमेंट अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो लेबनीज़ कहता है कि वो जो सीरीज़ है वो क्या करती है, वो कन्वर्ज करती है। अदरवाइज़ अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो डाइवर्ज करेगी। चलें इससे रिलेटेड चंद एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, बहुत इजी हैं। देखें एक अल्टरनेटिंग आपको एक सीरीज़ दी गई है, इनफाइनाइट सीरीज़ दी गई है अल्टरनेटिंग। तो हम चेक करते हैं क्या ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो है टू कंडीशन सेटिस्फाई करती है। देखें अगर आप इसकी सीक्वेंस लें, आपके पास वन ओवर एन की फॉर्म में है तो आप वन रिप्लेस करें यहाँ पे, मतलब एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी है तो इसमें वन रिप्लेस करें टू, तो आपके पास ये फॉर्म आ रही है। नोट दैट जो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है वो प्रीवियस से लेस आती है जा रही है। मीन के वन बाई टू जो है वन बाई थ्री से, वन बाई थ्री वन बाई टू से लेस है, वन बाई फोर वन बाई थ्री से लेस है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना। ए वन जो है वो ग्रेटर है, आप कह सकते हैं ये ए वन जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है ए टू से, ए टू ग्रेटर दैन इक्वल है ए थ्री से, अप टू सो ऑन। मीन के जो प्रीवियस टर्म है वो लेस है एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो लेस है, जो प्रीवियस टर्म है वो ग्रेटर है। ठीक है ना, डिक्रीजिंग की तरफ हम जा रहे हैं, डिक्रीजिंग की। तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये जो दी गई एक सीरीज़ है ये एक नॉन डिक्रीजिंग है, नंबर वन। दूसरा आप इसकी जर्नल nth टर्म ले, देखिए nth टर्म इसमें क्या है, वन ओवर एन है, तो वन ओवर एन ए एन वन ओवर एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आप इसमें लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एन इन्फिनिटी पुट करेंगे, वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो होता है। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये जो आपको इन्फिनाइट सीरीज़ दी गई है अल्टरनेटिंग सीरीज़, तो ये कन्वर्जेंट है। ठीक हो गया। इसी तरह इसकी और एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, ये देखें वन से इन्फिनिटी कॉज एन पाई ओवर एन पाई अंडर रूट। तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब आप कहेंगे कि अल्टरनेटिंग सीरीज़ कैसे है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म तो नहीं है, बट इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म है। देखें नोट करें कैसे कि कॉज एन पाई है तो एन की जगह अगर आप वन रिप्लेस करते हैं तो कॉज पाई माइनस वन होता है। एन कॉज एन पाई है तो एन की जगह टू रिप्लेस करते हैं तो फिर ये वन होता है। कॉज एन पाई है तो थ्री रिप्लेस करते हैं तो माइनस वन, इसी तरह फिर प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन। तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है कॉज एन पाई की जगह हम रिप्लेस करते हैं माइनस वन की पावर एन, तो इसमें हम कॉज पाई एन की जगह क्या रिप्लेस कर देते हैं, माइनस वन की पावर एन। ठीक हो गया, तो अब ये क्लियर हो जाएगी। ये देखें ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। इसकी कन्वर्जेंस चेक कर लेते हैं। कन्वर्जेंस के लिए हम देखेंगे कि ये बहुत कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो अब एक तो इसकी जर्नल जो टर्म है उसमें लिमिट इन्फिनिटी लेंगे, क्या रिज़ल्ट ज़ीरो मिलता है फर्स्ट, एंड सेकंड फिर देखेंगे क्या ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है। तो देखें लिमिट सबसे पहले तो हम ये ले लेते हैं, लिमिट इसकी जो जर्नल टर्म है उसमें लिमिट हम पुट कर रहे हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आप जहाँ एन है उसकी जगह इन्फिनिटी लगा दें, तो वन ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो फर्स्ट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। आल्सो नोट दैट, इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, देखें एक्सपेंड करके लिखें, ठीक है, तो इसमें अगर आप वन रिप्लेस करते हैं फिर टू, ये इस फॉर्म में आ जाता है। अब आप नोट करें कि ओवर में वैल्यू है ना, तो ये लेस है इससे, ये लेस है इससे, तो आप देखें ये डिक्रीजिंग सीरीज़ है, ये आपके पास एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई, तो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये फिर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक हो गया, तो ये गिवन सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है वन से इन्फिनिटी माइनस वन एन पावर माइनस वन एन स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर प्लस वन। तो ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है।
तो इसमें चेक कर लेते हैं। इसमें जर्नल टर्म आपके पास un क्या ले लेते हैं, n² + 1। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें दोनों साइड पे। जब लिमिट लेंगे तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, लिमिट आपके पास ये आ जाएगी। देखें लिमिट ली है दोनों साइड पर, ठीक है। तो ये n² यहाँ से कॉमन ले लें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल, ये आपको इन्फिनिटी रिप्लेस करते हैं तो 1/∞ 0 होता है, तो ये 1 आ गया। तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं, ठीक है। दोनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। तो बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई। तो दी गई जो सीरीज़ है वो किस तरह की है, सॉरी, ये जो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी un जो है वो इक्वल है 1 के, नॉट इक्वल टू 0 है। इसकी तो फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज जो है ये डाइवर्ज करेगी। तो सेकंड को तो अभी हमने चेक ही नहीं किया। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर आगे नेक्स्ट हमारे पास है ये। अब इसमें आप देखें, चेक करें इसमें, ये इसमें जो जर्नल टर्म है वो ये है, लिमिट ले लें, e⁻n है तो e⁻∞ आप रिप्लेस कर दें। e⁻∞ क्या होता है, e⁻∞ होता है, ठीक है। e⁻∞ कितना होता है, ये 0 होता है। तो ये आपके पास 1/∞ 0 होता है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एंड नोट करें इसको, अगर एक्सपेंड करके लिख दें तो ये फॉर्म बन रही है आपके पास। अब नोट करें कि ओवर में ई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2⁻7183 समथिंग इसकी वैल्यू होती है। तो अब आप इसका होल स्क्वायर लेते जाएंगे तो ओवर में है ना, ओवर में है तो ये लेस होती जाएगी, लेस होती जाएगी। तो नेक्स्ट टर्म प्रीवियस से लेस होती जा रही है, लेस होती जा रही है। तो ये एक डिक्रीजिंग सीरीज़ है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई। तो हम कह सकते हैं कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये जो आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, ठीक हो गया।